इंदौर से बीजेपी प्रत्याशी शंकर लालवानी ने लगभग 12 लाख वोटों से जीत हासिल कर एक नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। जहां एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ खास बातचीत करते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि जैसे इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का स्थान हासिल किया है, वैसे ही इंदौर ने बीजेपी के पक्ष में वोट डालने का भी रिकॉर्ड बनाया है। देखिए ये खास बातचीत। निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम जहां पर वोटों की गिनती का क्रम चला, वहां पहुंचे इंदौर के प्रथम नागरिक महापौर पुष्यमित्र भार्गव। इंदौर ने बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, देश की सबसे बड़ी जीत है। पुष्यमित्र जी, कैसे देख रहे हैं और इस जीत का पहला क्रेडिट किसको देंगे? इस जीत का पहला क्रेडिट इंदौर की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, उसके बाद पार्टी के कुशल नेतृत्व को। इंदौर ने स्वच्छता में नंबर 1 का डंका बजाया। अब देश में सर्वाधिक मतदान भाजपा के पक्ष में और सर्वाधिक लीड का रिकॉर्ड भी इंदौर ने ही बनाया है। मैं शंकर लालवानी जी को इस जीत के लिए बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व, डॉक्टर मोहन यादव जी, विष्णुदत्त शर्मा जी का भी अभिनंदन करता हूं। इंदौर ने एक रिकॉर्ड और बनाया है, नोटा में सबसे ज़्यादा वोट पड़े हैं। आपको लगता है नन ऑफ द अबव, जनता ने जागरूक होकर एक रिजेक्शन का मैंडेट भी दिया है? देखिए, नन ऑफ द अबव का जो ऑप्शन है वो एक ऑप्शन है, ना कि राइट है। इसका आकलन और इसका चिंतन कांग्रेस को करना चाहिए कि ये उनकी दुर्गति को दर्शाता है कि आज नेहरू स्टेडियम जो इस शहर के बड़े बड़े चुनावों का साक्षी रहा है, अभी इस समय यहाँ एक अलग माहौल होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता यहाँ नहीं है। तो ये कांग्रेस की दुर्गति को दर्शाता है और उनकी दुर्गति को छुपाने के लिए एक देश की ऐसी पार्टी जो आज़ादी के समय से 3 बार 4 बार इस देश पे जिसने शासन भी किया, उसको नोटा का प्रचार करना पड़ा। तो ये उनकी दुर्गति है। तो इसका आकलन वो करें और नोटा के जो वोट मिले हैं वो कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने परंपरागत वोटों को जो आग्रह किया, तो वो वोट भाजपा को तो मिलते नहीं, तो वो नोटा पे चले गए। एमपी का चुनावी स्कोर 29 आउट ऑफ 29 रहा है। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला था बीजेपी के पास कि बाकी जगहों पर थोड़ा संघर्ष रहा लेकिन एमपी में फुल नंबर मिले हैं? क्या कहें? देखिए, विधानसभा चुनाव के समय से एमपी के मन में मोदी का जो नारा था उसका रंग विधानसभा में भी दिखा और लोकसभा में भी दिखा। और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में जो बूथ पर काम हुआ, जो पन्ना प्रमुखा का एक्चुअल वेरिफिकेशन हुआ और उस कार्यकर्ता ने जिस उत्साह से काम किया, उस कारण से लगातार दोनों चुनावों में इंदौर में MP 09 हुआ, फिर अभी फिर जीते, विधानसभा जीते और लोकसभा भी 29 में से 29 जीते। आखिरी में क्या लगता है, देश में एनडीए जरूर बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब है, लेकिन चीनी इस जीत में कम नजर आती है, स्वाद मिठास का थोड़ा कम हुआ है। कहाँ पर आत्ममंथन की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी और आपको भी है? इसकी थोड़ी मिठास ज़रूर कम हुई है और उसका कारण ये है कि इंडिया अलायंस ने चुनाव की घोषणा के पहले से और इंडिया अलायंस बनने के बाद से लेकर चुनाव होने तक जो जातिवाद का जहर घोला है इस देश के लोकतंत्र में, उस कारण से ये मिठास कम हुई है। इंदौर के स्मार्ट मेयर का कितना योगदान था और इंदौर की जीत के बाद अब आप इंदौर की जनता को क्या कहें? मेरा उतना ही योगदान है जितना एक पार्टी के कार्यकर्ता का होता है। वो सब काम हमने किए जो कार्यकर्ता भी करता है और लोगों में उत्साहवर्धन करने का भी काम किया, मोदी जी की योजनाओं को लोगों तक ले जाने का काम किया। तो निर्णायक भूमि नेहरू स्टेडियम से ये थे इंदौर के प्रथम नागरिक पुष्यमित्र भार्गव, जो कि दावा कर रहे हैं कि देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और इंदौर की जीत का सेहरा जो है वो कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के सिर पर बांधते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।